राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोक में हमने समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि इस भौतिक जगत के ज्ञान के सहारे आत्मा को समझना बहुत मुश्किल है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अगले श्लोकों के बारे में जानेंगे। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक व्यक्तिगत आत्मा है। वह हर वक्त अपना शरीर बदलती रहती है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यक्तिगत आत्मा मृत्यु होने पर एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना आवश्यक है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। इसीलिए अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, बल्कि उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार अनेक प्रकार के सुख या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। इसीलिए दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यक्तिगत आत्मा, परमात्मा और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूरा ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा नहीं ठगा जा सकता। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत यानी सनातन अस्तित्व है, जिसे क्षर कहा जाता है। अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश हमेशा भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यक्तिगत आत्मा जैसी की तैसी भिन्न अंश बनी रहती है, लेकिन एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद स्वरूप में रहती है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यक्तिगत जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यक्तिगत अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चौथे अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। अगर अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्तृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। 14वें श्लोक में कहा गया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यस्ता स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षण भर उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना
सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यंत ठंड पड़ती है, लेकिन जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में यानी मई से जून के महीने में भी भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर यानी मातृकुल से संबंधित हैं, और भारत कहने पर उनके पिता की ओर यानी पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध में विमुख नहीं हो सकते। 15वें श्लोक में कहा गया है कि यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव यानी समान भाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, लेकिन जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अर्थात अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, इसीलिए उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं तो अपने विचारों को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी के साथ इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका ज्ञान भी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।